ये जो आपने सुना ये कोई रैंडम श्लोक नहीं बल्कि वेदों से निकला एक इतना पावरफुल महावाक्य है जिसमें क्वांटम फिजिक्स के सबसे बड़े राज का जवाब छुपा है। क्वांटम फिजिक्स का जवाब वेदों में, दिस इज नॉट पॉसिबल। जरा एक बार ये सुनो कि क्वांटम फिजिक्स के फाउंडिंग फादर्स का हमारे एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स के बारे में क्या कहना था। I go into the Upanishads to ask questions. Most of my ideas and theories are heavily influenced by Vedanta. After the conversations about Indian philosophy, some of the ideas of quantum physics that had seemed so crazy suddenly made much more sense. And many other great physicists जो हिंदू फिलॉसफी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। और मशहूर अमेरिकन फिजिसिस्ट डीन ब्राउन की ये बात भी सुनो। Vedic tradition, the Vedic wisdom is so extensive that when a person comes to it, he brings himself to it first. So the first thing one finds in the Veda is himself. So let's find out how ancient Indians solved the biggest mystery of quantum physics. क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम इस यूनिवर्स के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के स्तर पर जाकर रियलिटी को समझते हैं। पर क्वांटम मैकेनिक्स जिसे क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं उसने ऐसा क्या बताया जिससे 20th सेंचुरी में दुनिया को लेकर हमारी समझ पूरी तरह से गलत साबित हो गई। एक ऐसी दुनिया जहाँ के लॉज और बिहेवियर को समझना 20वीं सदी के सबसे ग्रेटेस्ट माइंड्स के लिए भी मुश्किल हो गया। क्या रियल है और क्या इल्यूजन, ये सब कुछ धुंधला होने लगा जिसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांट दिया। आइंस्टाइन और बोर जैसे महान साइंटिस्ट आमने सामने आ गए, पुरानी थ्योरीज गलत साबित होने लगी और फिजिक्स वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर स्टार्ट हो गया। The game begins. तो 19th सेंचुरी तक क्लासिकल फिजिक्स जो उस समय फिजिक्स सबसे एस्टैब्लिश्ड ब्रांच थी उसका मानना था कि यूनिवर्स में फंडामेंटल लेवल पर सिर्फ दो चीज़ें हैं, पार्टिकल्स और वेव्स। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट होता है जो हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देता है। An experiment that changed everything. नाइनटीन 1920s में हमने इलेक्ट्रॉन्स के नेचर को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। बाय द वे, इलेक्ट्रॉन्स वो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनसे पूरा यूनिवर्स बना है। इस एक्सपेरिमेंट में एक लेज़र सेटअप की गई जो इलेक्ट्रॉन्स को फायर करेगी और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसा बिहेव करते हैं उसे डिटेक्ट करने के लिए एक डिटेक्शन स्क्रीन लगाई गई। डिटेक्शन स्क्रीन से पहले इलेक्ट्रॉन्स एक स्क्रीन से पास करते हैं जिसमें दो होल्स हैं, इसे ही हम डबल स्लिट स्क्रीन भी कहते हैं। अब अगर हम लेज़र से इलेक्ट्रॉन्स को शूट करें तो लॉजिकली वो सभी इलेक्ट्रॉन्स इनमें से किसी एक स्लिट से पास होकर कुछ ऐसा पैटर्न बनाएंगे। यही चीज़ सभी साइंटिस्ट ने भी एक्सपेक्ट की थी। पर चलो अब सच में ही इलेक्ट्रॉन्स को फायर करते हैं। ये कौन सा पैटर्न है? शॉकिंगली हमें दो स्ट्रिप्स नहीं बल्कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। ये पैटर्न सिर्फ तभी बन सकता है जब एक वेव दो स्लिट से पास होते हुए उस डिटेक्शन स्क्रीन को हिट करती है। सिर्फ यही नहीं, जब हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को भी फायर करते हैं तब भी हमें यही इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। यानी सोचने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रॉन खुद से ही इंटरफेयर कर रहा है, जो कोई पार्टिकल नहीं बल्कि सिर्फ एक वेव ही कर सकती है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन जिसे आज तक हम एक पार्टिकल मानते आए थे वो एक वेव है? ये इतना वियर्ड इसलिए है क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन ही वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन से बना ये पूरा यूनिवर्स, आप, मैं, हम सब, क्या फंडामेंटल लेवल पर वेव हैं? That's shocking. फिजिसिस्ट इस बात से इतने हैरान थे कि उन्होंने इन स्लिट्स के पास एक डिटेक्टर लगा दिया ये मेजर करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन किस स्लिट से पास हो रहा है, जिससे हम समझ सके कि क्यों टू स्ट्रिप पैटर्न यहाँ नहीं बन पा रहा है। एंड दिस इज वेयर थिंग्स गेट इवन वियर्डर। अब जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बल्कि वही दो स्ट्रिप्स मिली जो एक पार्टिकल को फायर करने पर मिलती है। यानी अब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगे। यानी जब इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था तब वो वेव्स की तरह बिहेव कर रहे थे, पर जैसे ही उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है वो पार्टिकल स्टेट ले लेते हैं। यानी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व करने से ही वो एक डेफिनेट स्टेट ले लेते हैं, जैसे कि उन्हें पता हो कि कोई उन्हें देख रहा है। सो बेसिकली क्वांटम फिजिक्स एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ हमें दिखा रहा था कि ऑब्जर्वेशन चेंजेस रियलिटी। इलेक्ट्रॉन्स की इसी डुअल नेचर को वेव पार्टिकल डुअलिटी भी कहते हैं। इस पर नील्स बोहर का कहना था, एवरीथिंग वी कॉल रियल इज मेड ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज रियल। Particles do not possess definite properties until they are observed.
But suddenly in the 1920s, we discover a phenomena called quantum, which is in great defiance of this materialistic interpretation of reality, saying that underpinning this reality is not matter. Matter is an epiphenomena, it's a secondary phenomena, it's an appearance, as Erwin Schrödinger. The underpinning of this reality is non-material. Unless science decides to take on the importance of the metaphysical or the spiritual dimension to reality, they will stop progressing. इस आइडिया ने फिजिक्स की पुरानी सोच को एक बहुत बड़ा झटका दिया। यानी जहाँ तक क्लासिकल फिजिक्स में ऑब्जर्वर एक पैसिव स्पेक्टेटर था, क्वांटम फिजिक्स ने उसी ऑब्जर्वर को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बना दिया, जिसके ऑब्जर्व करने से ही रियलिटी अपना स्टेट डिसाइड करती है। साइंस की दुनिया में दिस वाज अ कंप्लीट पैराडाइम शिफ्ट। और भाई, हमारे ऑब्जर्व करने से रियलिटी बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? यही वो राज है जिसे फिजिसिस्ट आज तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों ऑब्जर्वेशन के मोमेंट पर ही रियलिटी अपना स्टेट डिसाइड करती है? इसे ही कहते हैं ऑब्जर्वर्स पैराडॉक्स। आइंस्टाइन ने इसी मिस्ट्री को समझाने के लिए थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर सालों तक काम किया, लेकिन अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक भी इसको वो नहीं सुलझा पाए। फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने भी इसे कहा था द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ क्वांटम फिजिक्स। और क्यों ऑब्जर्व करने से रियलिटी बदल जाती है, ये सवाल आज भी वहीं का वहीं है। नाउ व्हाट इफ आई टेल यू कि एंशिएंट इंडिया में कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक महावाक्य से ऑब्जर्वर्स पैराडॉक्स को आज से कई हज़ारों साल पहले ही सुलझा दिया था। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न पारे। ये वर्ड्स अद्वैत वेदांत को पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ ब्रह्मन ही अल्टीमेट और इन्फिनिट रियलिटी है और ये दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन है और सभी जीव यानी आत्माएं ब्रह्मन से अलग नहीं बल्कि एक है। यहाँ पर ब्रह्मन को भगवान ब्रह्मा से कंफ्यूज मत कर लेना। ब्रह्म या ब्रह्मन से यहाँ मतलब है सबसे सुप्रीम बीइंग ऑफ गॉड, जिन्हें हम पर ब्रह्म भी कहते हैं। और वहीं सभी जीवों के अंदर जो आत्मा है उसे यहाँ आत्मन कहा गया है। सभी जीव माया यानी इल्यूजन में है, जिसकी वजह से हमें ये अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ अलग अलग जीव की तरह दिखती है। The equation of the Veda is Atman equals Brahman. Which is the biggest is not different from that which is the smallest. तो बेसिकली अद्वैत वेदांत का कहना है कि ब्रह्मन एक अनडिवाइडेड, एक कंप्लीट कॉन्शियसनेस है जो खुद को इस इल्यूशनरी वर्ल्ड में अलग अलग तरह के जीव में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ ऑब्जर्व करने से ब्रह्मन इस यूनिवर्स को एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं। इसे ऐसे समझाया गया है कि जिस तरह हम सपनों में एक पूरी नई दुनिया देखते हैं जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कई जानवर होते हैं, पेड़ पौधे आसमान सब कुछ होता है, जो सोते टाइम बिल्कुल सच लगता है, पर जैसे ही हम सोकर उठते हैं हमें रियलाइज होता है कि वो सिर्फ एक सपना था। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो सारे इंसान और बाकी सब कुछ जो हमने सपने में देखा, उनका एग्जिस्टेंस सिर्फ हमारे सपने को देखने की वजह से था। वो दुनिया असली नहीं थी, बस क्योंकि हम उसे देख रहे थे इसलिए वो उस समय पर एग्जिस्ट कर रही थी। इसी तरह अद्वैत वेदांत में इस दुनिया को सिर्फ एक इल्यूजन यानी मिथ्या बताया गया है, जो सिर्फ ब्रह्मन के ऑब्जर्व करने की वजह से एग्जिस्ट कर रही है। इसी को अद्वैत वेदांत में साक्षी चैतन्यम कहा गया है। बाय द वे, यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है और ब्रह्मन उसे देख रहे हैं, बल्कि इसका एक्जैक्ट ऑपोजिट कि ब्रह्मन देख रहे हैं, इस वजह से दुनिया एग्जिस्ट कर रही है। और सभी जीव को ऑब्जर्व करना उनका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि खुद ब्रह्मन का ही ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि सभी जीव ब्रह्मन से अलग नहीं बल्कि एक है। और इसी वजह से ऐसा लगता है कि किसी एक के ऑब्जर्व करने से रियलिटी अपना स्टेट डिसाइड कर रही है, व्हाइल इन रियलिटी इट्स एक्चुअली द ब्रह्मन। अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग यही ऑब्जर्वर्स पैराडॉक्स का सॉल्यूशन है और हमारे वेदों और उपनिषदों का भी यही कहना है। ये 4 महावाक्य चारों वेदों से हैं। तत्वमसि यानी यू आर ब्रह्मन, अहम ब्रह्मस्मि यानी आई एम ब्रह्मन, प्रज्ञानम ब्रह्म यानी कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन, और अयम आत्मा ब्रह्म यानी दिस सेल्फ और आत्मा इज ब्रह्मन। यानी सभी वेदों और उपनिषदों के जो कंक्लूजन्स हैं ऑब्जर्वर्स पैराडॉक्स का यही सॉल्यूशन देते हैं। The Vedas were saying the same thing. The people that went deeper into the understanding of reality come to the same general conclusion that there is one that has those properties and one wants to know itself. To know itself, one must be conscious. And if I start there, I can explain quantum physics by that postulate.